Hello students, the seventh part is here of Unit 8, the D and F block elements. लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस किया था. दैट वाज द ट्रेंड इन M2 plus M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज M3 plus M2 plus स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इस ट्रेंड में जब हम बात करते हैं तो कॉपर एंड जिंक, एक्सेप्ट कॉपर एंड जिंक, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज के जो बाकी एलिमेंट्स है ना, एक्सेप्ट कॉपर एंड जिंक, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो +3 वाला स्टेट काफ़ी आराम से दिखाते हैं. ओके, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज एक्सेप्ट कॉपर एंड जिंक दे शो द +3 स्टेट वेरी इजीली. मतलब M3+ वाला आपको काफ़ी अच्छे से स्टेबल इन एक्वेस सोल्यूशन मिल जाएगा, एक्सेप्ट कॉपर एंड जिंक. नेक्स्ट इज द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम. स्कैंडियम के केस में काफ़ी लो वैल्यू मिलती है, दैट इज़ ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3+. स्कैंडियम 3+ जो है वो काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द नोबल गैस कन्फिगरेशन. अब उस चीज़ के लिए लेट्स जूम दिस पार्ट. अब स्कैंडियम की कन्फिगरेशन आप देखिए ओवर हियर. स्कैंडियम का जो जनरल कन्फिगरेशन होता है दैट इज़ 3D1 and 4s2. क्या होता है? इट इज़ 3D1 4s2. ओके, हम ऐसे लिखते हैं उसका कन्फिगरेशन, दैट इज़ आर्गन 3D1 and 4s2. दिस इज़ द कन्फिगरेशन फॉर स्कैंडियम. अब जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब ऑब्वियस है कि आउटरमोस्ट शेल से ही निकलेगा, दैट इज़ द 4s1. यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब हमें कन्फिगरेशन क्या मिलेगी? इट इज़ आर्गन 3D1 4s1. ठीक है, पहले 4s2 था, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हो गया 3D1 4s1. ओके, अब यहाँ से जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो सिचुएशन मिली M+ वाली. ओके, अब इसमें से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हो जाएगा M2+. राइट, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? कन्फिगरेशन इट बिकम्स आर्गन 3D1 4s0. मतलब अगर आप 4s ना लिखो तो दैट इज़ बेटर. यस, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3D1, क्योंकि दूसरा जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला वो भी आउटरमोस्ट से ही निकलेगा, दैट इज़ 4s. 4s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसी में से जाएगा. सो यहाँ पे हमें मिल गया M2+ स्टेट, दैट इज़ विद आर्गन 3D1. अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा फॉर द स्टेट ऑफ M3+, तो यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, अब बचा है 3D, तो 3D से भी हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हमें कन्फिगरेशन मिल जाएगा आर्गन का. अब आर्गन तो भाई नोबल गैस है, इससे ज़्यादा स्टेबल तो क्या ही होगा पीरियोडिक टेबल में. सो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते स्कैंडियम जो है वो नोबल गैस कन्फिगरेशन में आ जाता है. इसकी वजह से स्कैंडियम 3+ जो है ना वो काफ़ी अच्छा स्टेबल रहता है. एंड दैट इज़ द पॉइंट दैट द लोअर वैल्यू फॉर स्कैंडियम, it reflects the stability of scandium 3+, that is the noble gas configuration. Next is the low value for Fe, मतलब iron. It shows the extra stability for Fe3+. Fe के लिए भी हमें लो वैल्यू मिलती है, that is due to Fe3+. अब Fe3+ में ऐसा क्या है? Fe3+ के पास है D5 वाला कन्फिग्रेशन. D5 that is half filled and अच्छा खासा स्टेबल है. तो Fe के केस में becomes M3+ वाले स्टेट में हम देखते हैं कि ये देता है D5 वाला सिचुएशन, दैट इज़ 3D5 सिचुएशन, मतलब 3D5 कन्फिगरेशन, जिसकी वजह से ये एक्चुअली ये हाफ फील्ड है, इसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है. एंड सो वी गेट द लो वैल्यू. नेक्स्ट इज़ द कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर वेनेडियम इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम 2+. अब इसके लिए जो रीज़न है दैट इज़ दी हाफ फिल्ड T2G लेवल. एक्चुअली दिस इज़ पार्ट ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो आपको यूनिट 9 में अच्छे से आएगा. सो फिलहाल आप यही चीज़ समझ लिए कि द कंपैरेटिव लो वैल्यू फॉर वेनेडियम इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम 2+, एंड उसका रीज़न क्या है? दी हाफ फिल्ड T2G लेवल. नाउ ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम देखते हैं कि जो हलाइड्स है, हलाइड्स देन ऑक्साइड्स, ये दो ऐसे हैं जो ज़्यादा जनरली हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. नाउ कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, ट्रांजिशन मेटल जो है, वो जब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, राइट. तो ट्रांजिशन मेटल जब इसके साथ कंपाउंड बनाता है ना, तब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो काफ़ी हाई होता है.
जैसे इन केस ऑफ वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, देन क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, देन टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड या टाइटेनियम टेट्राहालाइड। इन सारे केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो जब फ्लोरीन, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में है, जब इसके साथ कंपाउंड बनाता है तब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल का होता है वो काफ़ी हाई होता है। अब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो मैंगनीज़ जो है, मैंगनीज़ हमें +7 का स्टेट दिखाता है। ओके, +7 स्टेट मैंगनीज़ के केस में हमें देखने को मिलता है। और ये वाला जो स्टेट है ना वो बाकी जो सिंपल हैलाइड्स है वो नहीं दिखा सकते। मैंगनीज़ के अलावा जो बाकी सिंपल हैलाइड्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंगनीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से +7 का स्टेट दिखाएगा, बल सिंपल हैलाइड्स जो है वो नहीं दिखा सकते। अब मैंगनीज़ के +7 के लिए हमारे पास एक कंपाउंड है यहाँ पे, दैट इज़ MnO3F। सो MnO3F, यहाँ पे आप देखो मैंगनीज़ का स्टेट क्या होगा। सो मैंगनीज़ वुड बी X, क्योंकि हमें उसका स्टेट फाइंड करना है, +3 टाइम्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ -2, प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन का स्टेट क्या होता है, दैट इज़ -1, एंड ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इट वुड बिकम इक्वल टू 0। ओके, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो वी वुड गेट x - 6 - 1 इज इक्वल टू 0, वेर x बिकम्स +7। ओके, सो x हो गया +7, मतलब मैंगनीज यहाँ पे जो है दैट इज़ इन दी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि काफ़ी हाई है, हाईएस्ट है एक्चुअली। अब इसके अलावा जो मैंगनीज के बाद के जो कंपाउंड्स हैं आफ्टर मैंगनीज, ये जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली टेंडेंसी होती है ना वो काफ़ी अनकॉमन सी हो जाती है। इसके लिए आप देखो जो आयन है, कोबाल्ट है, वो ट्राई हैलाइड्स देते हैं, जैसे Fe(X3) हो गया, कोबाल्ट F3 हो गया। सो बियॉन्ड मैंगनीज नो मेटल हैज़ अ ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट आयन एंड कोबाल्ट, दैट इज़ इन द केस ऑफ आयन ट्राई हैलाइड एंड कोबाल्ट ट्राई हैलाइड। अब फ्लोरीन के लिए हमने देखा कि फ्लोरीन के साथ जब ट्रांजिशन मेटल जो कंपाउंड बनाएगा तो वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो काफ़ी हाई होगा। अब ये जो फ्लोरीन का एक स्पेशल पावर है कि वो जब ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ जा रहा है तो उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है, ये वाली जो एबिलिटी है फ्लोरीन की उस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबिलाइज करने की, ओके, एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबिलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्यों होती है, दैट इज़ ड्यू टू या तो हाई लैटिस एनर्जी के कारण, दैट इज़ ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी, जैसा हम कोबाल्ट ट्राई हैलाइड में देखते हैं, दैट इज़ कोबाल्ट F3, या तो फिर हायर बॉन्ड एंथैल्पी जो हाई कोवलेंट कंपाउंड्स में मिलता है। ओके, तो इन दो में से, इन दो वजहों के कारण हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन है ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में काफ़ी अच्छे से स्टेबलाइजेशन देता है। ओके, सो फ्लोरीन की ये जो एबिलिटी है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करने की, दैट इज़ आइदर ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी और हाई बॉन्ड एंथैल्पी, जिसके कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दिए दैट इज़ वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। नाउ वेनेडियम 5 के केस में हम देखते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय VF5, दैट इज़ वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, जबकि दूसरे जो हैलाइड्स है ना दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस और वो क्या देते हैं, ऑक्सो हैलाइड्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे वेनेडियम ऑक्सो ट्राई हैलाइड हो गया। सो वेनेडियम 5 वाले केस में हम सिर्फ इसे VF5 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, बिकॉज बाकी जो है वो हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं और ऑक्सो एसिड बना, ऑक्सो हैलाइड बना देते हैं। एंड फ्लोराइड्स की बात करें तो फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल ओवर हियर बिकॉज दे शो इंस्टेबिलिटी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में फ्लोराइड जो है वो अनस्टेबल होते हैं। लाइक एग्जांपल है VX2 का, वेयर X कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वहीं सेम हम कॉपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरी तरफ जो कॉपर 2 वाले हैलाइड्स है ना, कॉपर 2, इसमें बाकी सारे हैलाइड्स देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट द आयोडाइड 1। आयोडाइड वाला हमें देखने को नहीं मिलता बिकॉज Cu2 के केस में क्या होता है, Cu2+ जो केस है यहाँ पे I- ऑक्सीडाइज हो जाता है तो I2। Cu2+ क्या करता है, I- को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, लाइक द इक्वेशन इज गिवन ओवर हियर। Cu2+ इट वुड ऑक्सीडाइज दिस I- और बनाता है Cu+ आयोडाइड विथ I2। सो इस वे में ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है I- को I2 में, इसलिए हम Cu2 के हैलाइड्स में आयोडाइड वाला नहीं देखते, बट बाकी कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अब इट इज़ ऑब्जर्व दैट बहुत सारे कॉपर 1 के जो कंपाउंड्स होते हैं ना दे आर अनस्टेबल इन एक्वेस सोल्यूशन। कॉपर 1 वाले जो कंपाउंड्स है वो किस में अनस्टेबल होते हैं, एक्वेस सोल्यूशन में अनस्टेबल होते हैं। एंड वो डिसप्रोपोर्शनेशन भी दिखा देते हैं, दे अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन एंड दे फॉर्म Cu
2 एंड CuO, ठीक है। सो ये अनस्टेबल होते हैं एक्वेस सोल्यूशन में एंड दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन और वो कॉपर 2 एंड कॉपर ऑक्साइड बना देते हैं। कौन से कंपाउंड्स? कॉपर 1 के कंपाउंड्स। नाउ कॉपर 2+ एंड कॉपर प्लस की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो विच इज़ मोर स्टेबल? कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू कॉपर प्लस। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ एज कम्पेयर टू Cu+। ओके, सो उसकी वजह से Cu2+ वाला जो स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एंड दिस कंपेंसेट्स फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर ऑल्सो। देन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स। अब देखो तो जैसे स्कैंडियम का एग्जाम्पल है, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दैट इज +3 हाइएस्ट वो ईयर। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर देखो स्कैंडियम का, इट इज़ +3, मतलब बोथ आर कोइंसाइडिंग, राइट। देन सिमिलरली फॉर मैंगनीज ऑल्सो, मैंगनीज के केस में द कंपाउंड इज ओवर ईयर, यस, ये भी कोइंसाइड करेगा ग्रुप नंबर के साथ बिकॉज उसका ग्रुप नंबर इज 7 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज मैक्स इन केस ऑफ Mn2O7 दैट इज ऑल्सो +7, सो दे बोथ आर कोइंसाइडिंग, ठीक है। अब ग्रुप 7 के आगे ये चीज़ नहीं हो पाती। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ Fe अबव Fe2O3 आर नोन। भले ही फेरेट्स देखने को मिलते हैं लाइक FeO4 2-, बट ये जो है ना फेरेट्स, ये तुरंत अल्कलाइन मीडिया में भले फॉर्म होते हैं बट ये तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं एंड डिकम्पोज होके ये वापस आ जाते हैं Fe2O3 एंड O2 में, ठीक है। सो इनको हम उतना नहीं देखते, बट अगर हम इस ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के मैच होने की बात करें, कोइंसाइड होने की बात करें, तो दैट इज़ अप टू ग्रुप 7 ओनली, ठीक है। हमने ये 2 एग्जाम्पल देखा, स्कैंडियम और मैंगनीज का। अब ऑक्साइड्स के अलावा बिसाइड्स ऑक्साइड्स दी ऑक्सोकटाइन इट स्टेबलाइज वेनेडियम 5 एज VO2+, then vanadium 4 as VO2+, then titanium 4 as titanium O2 पॉजिटिव। अब ये जो एबिलिटी है ऑक्सीजन की स्टेबलाइज करने की इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, ये फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, ओके। जैसे मैंगनीज के केस में हम देखिए, हाईएस्ट मैंगनीज के केस में Mn फ्लोराइड इज MnFO, जबकि हाईएस्ट ऑक्साइड के केस में इट बिकम्स Mn2O7। सो ये जो एबिलिटी है ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की मेटल के साथ, यही चीज़ काम लगती है उसे स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। ये हाई ऑक्सीडेशन वाला जो स्टेट है, इन्हें स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन का जो ये सुपर पावर है मल्टीपल बॉन्ड्स को बनाने का, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म दैट मल्टीपल बॉन्ड, ये उसकी सुप्योरिटी एक्सप्लेन करती है। जैसे अगर मैंगनीज की हम बात करें, सो इन द कोवलेंट ऑक्साइड Mn2O7 जो है ना, वो कुछ इस फॉर्म में होता है, मैंगनीज एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, सिमिलरली ओवर हियर। सो ये कुछ इस वे में होता है। अब यहाँ पे मैंगनीज जो है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड है ऑक्सीजन के साथ, इंक्लूडिंग दिस MnO-Mn ब्रिज, ठीक है। सो कोवलेंट ऑक्साइड में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो Mn2O7 है वहाँ पे हर एक मैंगनीज क्या करता है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है बाय ऑक्सीजन्स इंक्लूडिंग MnO-Mn ब्रिज। और वहीं पे ये टेट्राहेड्रल MO4N- आयंस की बात करें तो दे आर नोन फॉर वेनेडियम 5, देन क्रोमियम 6, मैंगनीज 5, मैंगनीज 6, देन मैंगनीज 7, इन सारे केसेस में।